अगले यजन पुलिस श्रीवास्तव माँ जो कि कोलकाता से हैं, मैं माँ से आग्रह करती हूँ कि माँ ठाकुर जी की बातों को हम लोगों के समक्ष रखें। जय गुरु बेटा। कितना टाइम है बेटा? टाइम माँ 8:15 तक आप बोलिए। ठीक है माँ, ठीक है। श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बड़ोमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बोरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पाद श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माता पिता के चरणों में, सासू के चरणों में प्रणाम तथा मेरे पतिदेव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित यहाँ जितनी माँ दादा हृदय से जय गुरु। ठाकुर जी के बारे में क्या बोलूं? ठाकुर जी के बारे में कुछ भी बोलना कम होगा। जन्म जन्म भी छोटा पड़ जाएगा, फिर भी कोई ठाकुर जी की व्याख्या नहीं कर सकता है। सच में हम लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं जो परम पिता की दीक्षा पाए हैं। परम पिता की दीक्षा नहीं पाते तो जीवन जो चलना है, जो हम लोग चल रहे हैं, जो आज जो कुछ भी पा रहे हैं वो पाते नहीं। आज जो कुछ भी सुख शांति आनंद पा रहे हैं परम पिता के कारण, परम पिता के लिए, परम पिता के से ही पा रहे हैं। एक भक्त ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी कृपया कीजिए। ठाकुर जी हंसते हंसते मतलब नहीं, ये बोले कृपया है तभी तो दीक्षा पाए हो रे, तभी तो दीक्षा पाए हो। प्रभु की अशेष असीम कृपया हम लोग सभी पे हुई, तभी हम लोग की दीक्षा हुई ना। तो दीक्षा को आसान चीज नहीं समझिएगा, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। पिछले कई जन्म के पुण्य प्रताप से परम पिता की दीक्षा होती है, नहीं तो दीक्षा नहीं होती। हम लोग जाजन तो बहुत करते हैं, सबका दीक्षा नहीं होता है। जिसके कपाल में श्री ठाकुर रहते हैं उसी की दीक्षा होती है। तो ये 16 दिसंबर के दिन हम लोग के पूरे सत्संगवासी दुख के सागर में डूब गए थे। एकदम हताश हो गए थे कि जाने ने क्या खो दिए, क्या हार गए, क्या हो गया। रो रहे थे सब, हम लोग व्याकुल थे, बेचैन थे। 26 दिसंबर के दिन हमारे पूजनीय मेषदा हमारे आचार्य देव को आचार्य वरण करने के बाद सत्संग में जो हमारे वर्तमान आचार्य देव जो स्पीच दिए, वो स्पीच सुन के तो मैं दंग रह गई। इसके पहले भी मैं उनकी स्पीच बहुत सुनती थी और मतलब अच्छा मतलब लगता। इस बार का स्पीच सुन के आश्चर्यचकित हो गई। इस बार का स्पीच सुन के लगा कि जैसे कोई हमारे सबसे बड़े दर्दी, हमारे पिता के भी पिता, यानी कि हमारे पिता से भी बेसी जो हमें प्रेम करने वाले हो, हमारे कोई अशेष असीम गार्जियन, जो गार्जियन स्वरूप हम लोगों को कितने सुंदर ढंग से बोले कि आप परम पिता की संतान है। दुख है विकर्षण, दुख मत कीजिए, और सुख है आकर्षण। आप परम दयाल धाम में आए हैं, यहाँ से दुख नहीं आनंद ले जाइए। हम लोग जो ये 10 दिन जो दुख के सागर में डुबकी लगाए जा रहे थे, हमारे वर्तमान आचार्य देव चुटकी बजा के दुख से हम लोग के सुख के सागर में ले आए। यही तो हुए हमारे वर्तमान आचार्य देव। इनके बारे में जितनी भी कहा जाए उतना ही कम है। उनकी एक कहानी याद आ गई, जब वो एक बार देवघर आश्रम में बैठे थे, वहां पे तो भक्त लोग की संख्या तांता लगी रहती है, प्रणाम की तो लगती रहती है, तो प्रणाम सब कोई कर रहे हैं। तो वहीं पे एक ठाकुर जी का जस्ट दीक्षा लिया हुआ था, पर वो एस्ट्रोलॉजर था। वो हाथ देख के सबका भविष्य बताता था, और साइड में खड़ा होकर सोच रहा है कि मैं तो हाथ बताता हूँ, ये तो उतने कुछ भी नहीं जानकार, एक साधारण मनुष्य बैठे हैं, इतनी लाइन लाइन लगी है प्रणाम के लिए। फिर हमारे वर्तमान आचार्य देव तो अंतर्यामी, आप वहां सामने मन में जो सोचिएगा वो सब समझ जाते हैं। वो दादा को पास में बुलाए, उनसे बहुत देर बात किए। बात करने के बाद वो दादा जो थे एस्ट्रोलॉजर झर आंसू से रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। उसके बाद हमारे वर्तमान आचार्य देव बोले वहां पे सभी भक्तों से कि सुनो, मुझे तुम लोग का भाग बताने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए तुम लोग का हस्त रेखा देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग का चेहरा देख के ही मैं तुम लोग का भविष्य बता सकता हूँ। परंतु यदि मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ सीढ़ी तक लाइन लग जाएगा लोगों का भाग जानने के लिए। परंतु इससे हमारे गुरु का क्या होगा? इससे तो मेरा मान बढ़ेगा, मेरा ये होगा, पर गुरु का कुछ नहीं होगा। और हमारे गुरु परम पिता को पकड़ने से वो भाग भी चेंज कर देते हैं। भाग में जो लिखा हो मैं तो भाग बताऊंगा, और परम पिता को पकड़ के चलेंगे, जजन जाजन स्मृति सत्संगी सदाचार 5 विधान को मान के चलेंगे तो आपके भाग को परिवर्तन कर सकते हैं गुरु हमारे ठाकुर। तो सोचिए, परमपिता एक जगह बोले हैं तुम लोग अपने जीवन का हैंडल गाड़ी मेरे हाथ में नहीं देते हो, इसलिए मैं तुम लोग का कुछ नहीं कर पाता हूँ। यदि अपने जीवन की गाड़ी की हैंडल मेरे हाथ में दे दोगे तो तुम्हारे कुष्टी जो है, टीपन जो है, उसको मैं उलट पुलट कर सकता हूँ। अक्सर श्री दादा के मुख से मैं सुनती थी बातें,
जो हमारे वर्तमान आचार्य देव को इंगित करके कहते थे कि उनको पकड़ो। हमारे जो दुर्गापुर के जो डॉक्टर है हेमंत नायक, उनको भी कुछ महीने पीछे ही बोले कि यदि ईश्वर लाभ करना चाहते हो, ठाकुर को संपूर्ण पाना चाहते हो, तो वर्तमान आचार्य देव की नाम मतलब लेके बोले उनको पकड़ो। मैं बार बार ये सुनती थी, ये कहानी भी मैं सुनी थी कि साउथ अफ्रीका की एक तो ये आई गुरु बहन आई है, वो हमारे वर्तमान आचार्य देव के पास निवेदन की है कि उसकी टीपन में ज्यादा आयु नहीं है, बहुत कम एज में मृत्यु है। तो ये बात बता रही थी, तो हमारे वर्तमान आचार्य मतलब बोले, ओ माँ, आप क्या ठाकुर जी पे विश्वास करते हैं या टीपन पे विश्वास करते हैं? यदि ठाकुर जी पे विश्वास करते हैं तो टीपन उपन कुछ नहीं होता है, आपको कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से रहिएगा। पर माँ को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो माँ फिर चली गई श्री दादा के पास, वहां भी निवेदन कर रही है श्री दादा अंतर्यामी। हमारे दयाल बाग हुजूर जी महाराज बोल गया है ना कि पिता और पुत्र का लीला, सच में श्री ठाकुर जी श्री बौरदा कितने लीला किए, श्री बौरदा श्री दादा कितने लीला किए, श्री दादा और हमारे वर्तमान आचार्य देव कितने लीला मतलब किए थे, उसी मतलब ना पिता और पुत्र का ये कहानी है लीला का। तो वो जो थे आचार्य देव समझ गए थे श्री दादा कि इनके ये सब कुछ निवेदन करके आई है। उसके बाद मतलब पूछने लगे, अच्छा माँ, तुम्हारे साउथ अफ्रीका में कौन सा सब्जी होता है, क्या होता है, कैसे तुम बनाती हो? फिर वहां पे बैठा दिए। फिर जो हमारे वर्तमान आचार्य देव श्री दादा को प्रणाम मतलब किए, तो श्री दादा मतलब पूछते कि वो माँ तुम्हारे पास गए थे बाबू? तो हमारे आचार्य देव बोले, वर्तमान आचार्य देव, हाँ बाबा, वो हमारे पास गई थी। तब श्री दादा हमारे वर्तमान आचार्य देव को उंगली दिखला के बोलते हैं, ये जीवंत ईश्वर की बातें पे यदि विश्वास नहीं करोगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे अंगूठा को हिलाते हुए उस माँ को बोले। तो मैं ये सोचती थी कहानी वहानी की हमारे श्री दादा ऐसी बात क्यों कहते हैं। मैं कुछ दिन आगे भागवत की कहानी जब सुनी, भागवत की कहानी श्री दादा की मुख की निकली बातें एकदम मेल खा गया, और क्यों हमें वर्तमान आचार्य देव को चरण पकड़ना चाहिए, वो पूरा क्लियर मतलब ना हो गया। भागवत में कहानी है कि एक हाथी, उसकी हथनी, वाइफ और उसके बच्चे सभी जा रहे थे नदी से, तालाब से पार कर रहे थे। नदी के बीच में एक मगरमच्छ हाथी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया। हाथी अब चिल्ला रहा है हथनी को कि हथनी बचाओ बचाओ, मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है। तो हथनी मतलब बोलती है, स्वामी यदि आपको बचाने जाऊंगी, मगरमच्छ यदि आपको छोड़ के मेरे को खा लेगा, तो मेरा छोटा छोटा बच्चा है, उसको कौन देखेगा, इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती हूँ। बच्चे को लेके हथनी नदी को पार कर गई। अब यह हाथी बेचारा अकेले असहाय पड़ा हुआ है, मौत से लड़ रहा है बचने के लिए, और वो हरि का भक्त था, अशेष असीम भक्त था। तो अचानक उसको याद आया, जब कोई साथ नहीं देता है तो प्रभु को मनुष्य याद करते हैं। तभी याद किया, हरि हरि कहते कहते हरि सामने प्रस्तुत हो गए। विष्णु भगवान जी चक्र लेके आए, चक्र से मगरमच्छ को काट दिए। मगरमच्छ को जैसे काटे, वहां एक दिव्य पुरुष वहां से निकले, क्योंकि उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। क्यों? वो पिछले जन्म में एक बहुत ही शरारती था, वो सभी का हंसी था। एक साधु देवता को नदी में नहाते नहाते धोती खोल के उनका बहुत हंसी उड़ाया था, तो इसीलिए वो अभिशाप दिए थे कि नदी में तुम नीचे छुप छुप के मेरे साथ ऐसे किए हो, इसलिए तुम अगला जन्म में मगरमच्छ बनोगे। तो वो रोने मतलब लगा, बोला मेरा उद्धार कैसे होगा? तो साधु जी मतलब ना ये बोले, तुम्हारा उद्धार तब होगा तुम जब कभी किसी अशेष असीम भक्त का चरण पकड़ लोगे, तब तुम्हें हरि उद्धार करेंगे। और वो असीम अशीष भक्त, वो हाथी था, हाथी का पैर पकड़ते हरि उसका उद्धार किए। तो हाथी अब रोने मतलब ना लगा, बोला प्रभु मैंने तो आपको अपने लिए बुलाया, आप तो मगरमच्छ का ही उद्धार कर दिए। तब वो श्री प्रभु हंसते हंसते बोले कि सुनो भक्त, जो मेरे अशेष असीम भक्त का किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से केवल चरण मात्र पकड़ लेना, तो उसका उद्धार मैं पहले करता हूँ, उस पे कृपया मैं पहले करता हूँ। इसीलिए हमारे वर्तमान आचार्य देव की तरह भक्त प्रभु ठाकुर के कोई हो ही नहीं सकते हैं। वो हमेशा हम लोग को ठाकुर जी की भक्ति करना सिखलाते हैं। तो यदि हम लोग उनकी चरण को पकड़ लेंगे, तो सोचिए हम लोग का क्या नहीं होगा। परम पिता ठाकुर की अशेष कृपया हम लोग पे पहली पड़ेगी। इसीलिए हम लोग वर्तमान आचार्य देव जो जो बात मतलब बोलते हैं, उनकी बातें को माथे पे लेके हम लोग को चलना है, उनको पकड़ के जकड़ के चलना है। हमारे श्री दादा 3.5 कोटि दीक्षा का आशीर्वाद मतलब दिए, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी बहुत माताएं दादा कोविड का ये देते हैं कि कोविड है, पर शादी में जाना है, आटी पार्टी में जाना है, तब कोविड का भय नहीं रहता है। जाजन के समय आ जाता है कि कोविड है। अरे कोविड का भय मत कीजिए,
जाजन कीजिए, क्योंकि जाजन करने से ही तो बचिएगा। जाजन ही तो हुआ बहुत बड़ा अस्त्र। जाजन करने से दूसरे का मंगल होता है, अपना भी मंगल होता है। पर हमें जाजन कैसे करना चाहिए, आइए मैं कहानी के माध्यम से आप लोग को सिखलाती हूँ। एक साधु जी थे, वो बड़े तपस्वी थे। वो जब नाचते थे तो बरसात होती थी। गांव में रहते थे, गांव वासी को जब भी बरसात की आवश्यकता पड़ती थी तो साधु जी के पास जाते थे, बोलते थे साधु जी बरसात की आवश्यकता है। साधु जी नाचते थे, बरसात होती थी। ये बात धीरे धीरे शहर में फैली। शहर के 4 स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट आए, विश्वास नहीं कर रहे, बोले जब हम लोग भी नाचेंगे तो बरसात होगी, हम लोग नाचेंगे, यदि बरसात नहीं हुई तो साधु जी के भी नाचने से बरसात नहीं होगी। और साधु जी को चैलेंज करते हैं कि साधु जी हम लोग भी नाचेंगे, आप भी, देखते हैं कैसे बरसात होता है, किसके नाच पे होता है। साधु जी ये ना सुबह सुबह चारों स्टूडेंट, साधु जी और गांव के सभी लोग आते हैं। अब इसमें से पहला स्टूडेंट नाचना स्टार्ट करता है। खूब नाचते 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 1 घंटा में थक जाता है, बैठ जाता है। दूसरा स्टार्ट करता है, नाचते नाचते थक जाता है, बैठ जाता है। तीसरा, चौथा करते करते थक जाता है, हार जाता है, परंतु बरसात नहीं होती है। अब साधु जी का टर्न, तो वो लोग चारों जन मतलब बोलते हैं कि साधु जी हम लोग इतना नाचे, बरसात नहीं हुई, आप भी नाचिएगा तो बरसात नहीं होगी। साधु जी हंसते हुए नाचना स्टार्ट किए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा के बाद झम 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 करके पानी का ये हुआ, बरसात हुआ। तब वो बच्चे लोग मतलब आश्चर्यचकित हो गए, बोले साधु जी हम लोग इतना नाचे तो बरसात नहीं हुई, आप नाचे तो कैसे बरसात हुआ। साधु जी 2 सीख हम लोग को बताए हैं, बहुत सुंदर सीख है। पहला, बोले जब मैं नाचने के लिए खड़ा हुआ तो मन में अगाध विश्वास के साथ खड़ा हुआ कि मैं नाचूंगा तो बरसात होगी, यानी जब मैं जाजन करूंगा तो दीक्षा होगी, ये मन में विश्वास लेके जाजन कीजिएगा। दूसरा बोले कि मैं दृढ़ संकल्प हुआ, जब तक बरसात नहीं होगी तब तक मैं नाचते रहूंगा, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, नाच नहीं छोड़ूंगा जब तक बरसात नहीं हो। इसी तरह हम लोग भी यदि दृढ़ संकल्प कर ले, जब तक दीक्षा नहीं होगी मैं जाजन करती रहूंगी, करते रहेंगे तो दीक्षा होगा होगा होगा। तो हम लोग को ये सब चीज को ध्यान देना चाहिए कि जाजन कैसे करें। और जाजन को 2 संकल्प, मन में विश्वास कि मैं जाजन करूंगी तो दीक्षा होगा। दूसरा दृढ़ संकल्प कि जब तक दीक्षा नहीं होता मैं जाजन करना नहीं छोड़ेंगे, जाजन करते रहेंगे। हम लोग सभी जानते हैं, शंख तो घर घर में हम लोग शंख बजाते हैं। शंख में जब हम लोग हवा देते हैं, फूंकते हैं, तब शंख बज उठता है। सब में हवा देने से बज उठता है। तो क्या शंख को यदि शंख के पास मुंह करके बड़ा सा पंखा यदि चला दे, क्या शंख बजेगा? नहीं बजेगा। शंख को यदि आंधी तूफान में रख दे, खूब हवा चल रही है, तो क्या शंख बजेगा? नहीं बजेगा। शंख कैसे बजता है? शंख को जब हम लोग अपने दोनों हाथों से उठाते हैं, उठा के अपने होठों से लगाते हैं, अपनी जितनी शक्ति है उसमें फूंक मारते हैं, तो शंख आप रूपी बज उठता है। इसीलिए आप जिसको जाजन कीजिएगा उसको प्रेम से, हृदय से लगाइएगा, दोनों हाथ से उठा के। उसके इतने दर्दी बन जाइएगा, इतने अपने बन जाइएगा कि उसे लगे कि ये तो मेरा सबसे बड़ा दर्दी है, इससे बड़ा दर्दी कोई नहीं है, ये मेरे को कितना प्रेम करता है। प्रेम से, जैसे प्रेम के साथ हम लोग होठ से लगा के शंख को फूंकते हैं, वैसे उसे प्रेम करना चाहिए। तो ठाकुर जी क्या क्या किए, बोले हैं कि छाई के संग मिसते बोले छाई होते हुए, भाववान में मतलब बोले जिससे जाजन कीजिएगा उसके अनुसार आपको बनना पड़ेगा, तभी उसके साथ आप मिल पाइएगा, नहीं तो मिल नहीं पाइएगा। उसके दर्दी बन के प्रेम के साथ ठाकुर जी और भाववान में मतलब ना बोले, जो माथा पे गू ले जाता है उसे भी प्रेम के साथ मुंह में चुम्बन दे के बोल भाई एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल, यानी इतना प्रेम से जाजन करना है। और आपकी जितनी अंदर की शक्ति है जाजन के माध्यम से यदि उनके कान में फूंकिएगा, जैसे शंख में हवा डालते हैं, तो उसके अंदर जो ठाकुरत है, ठाकुर जी बोले हैं मैं सभी के अंदर हूँ, जो दीक्षित है अदीक्षित है सभी के अंदर ठाकुर जी है, तो उसके अंदर जो ठाकुरत है वो बज उठेगा, जाग उठेगा, वो बोल उठेगा कि मुझे दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए। जैसे शंख में प्रेम से हवा फूकने से वो बज उठता है आप रूपी, उसी तरह से यदि प्रेम से पूरी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ यदि हम लोग जाजन करेंगे तो उसके अंदर का ठाकुरत जागेगा, उसमें से आवाज आएगा ही आएगा। तो देखिए परमपिता हम लोग को कितने सुंदर ढंग से जाजन करना, दीक्षा मतलब है करवाना है सिखला रही। इस पद्धति से यदि हम लोग जाजन करेंगे तो दीक्षा होगा ही होगा, क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं होगा किसी का मंगल नहीं होगा। क्योंकि आज तक जितनी भी हम लोग अनुभूति सुनते हैं, किसी न किसी के माध्यम से जाजित होके दीक्षा लेके तो
आज वो आनंद में है। तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा धर्म दान, सबसे बड़ा दान है पृथ्वी में, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आइए हम लोग जितना जाजन करे, दीक्षा करवा सके, उसमें अपना भी मंगल है, सामने वाला का मंगल है, ये मंगल है। और नाम की महिमा बताओ, ये परमपिता बीज मंत्र जो नाम लाए हैं, ये नाम की महिमा अपरंपार है। ये नाम वो नाम है पानी में कि ये बोले हैं साउंड क्रिएट मी एंड आई क्रिएट होल यूनिवर्स, यानी साउंड ये नाम हुआ, नाम क्रिएट किए ठाकुर जी को, ठाकुर जी पूरा होल मतलब यूनिवर्स को क्रिएट किए हैं। तो ये नाम कण कण में व्याप्त है, पर ये नाम गुप्त था। परमपिता इस बार कलयुग में दया करके इस गुप्त नाम को, महानाम को हम लोग के लिए लेके आए। ये नाम सिर्फ देवी देवता जानते थे, देवी देवता ही करते थे, आम मनुष्य के लिए नहीं था। परमपिता कृपया करके हम सभी के लिए ये नाम लेके आए। तभी तो ठाकुर जी बोले कि इस बार तुम लोग को देवता बनाने आए। ये नाम जितना कीजिएगा, परमपिता हमेशा आपके साथ, हमेशा जागृत मूल्य रहेंगे। क्योंकि ठाकुर जी भापान में बोले हैं कि भाषा को जानने के लिए व्याकरण सूत्र को मुखस्त करना पड़ता है, उसी तरह मेरे को जानने के लिए, समझने के लिए नाम रूपी सूत्र को पकड़ना पड़ता है। तो ये नाम जो जितना करेगा उसका सब मनोकामना पूर्ण होगा। मैं एकदम करेंट की बात बता के अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। मैं एक बर्थडे पार्टी में मैं और हमारे हस्बैंड गए, तो वहां पे निरामिष केक था, तो हम लोग खाए आए। बाबू लोग भाई बहन मेरा ये सस्टेनी है, दोनों डॉक्टर है। तो मैं बोली कि अरे बाबू लोग, तुम लोग को केक खाने को इच्छा निरामिष, मैं केक वाला का नंबर लाई हूँ, उसको फोन करूंगी, कल तुमको देगा। परंतु उन लोग को इच्छा था आज ही खाने का। मुंह एकदम मतलब उदास से बोला आज ही लाती तो अच्छा होता। बोले अब तो नहीं होगा बेटा, ऑर्डर से आता है, पर उसका इच्छा था। बोले क्या बेटा, बहुत इच्छा है खाने की अभी? बोले मम्मी इच्छा तो है, परंतु लाई तो नहीं, कुछ नहीं होगा। संग केक वाला मालिक का फोन आता है मेरे हस्बैंड के फोन पे, बोलते हैं कि दादा एक निरामिष केक का ऑर्डर था, अभी तुरंत वो दादा कैंसिल कर दिए ऑर्डर। क्या वो केक आप लीजिएगा? मैं आपको 100 कम रुपए में दूंगा और मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, आप सिर्फ अपना एड्रेस बताइए। फिर मेरे हस्बैंड फोन को रखते हुए दोनों बच्चों को देखते हुए बोलते हैं, देखो तुम लोग की इच्छा थी कि अभी निरामिष केक खाने के लिए, परमपिता तुम लोग को अभी निरामिष केक भेज रहे हैं। 10 मिनट के अंदर केक घर में आ गया, बेटा लोग भर पेट केक खाया। तो ऐसे मेरे परमपिता है। तो आइए हम माताएं को, अपने बच्चे को बचपन से ऐसा नाम करना सिखलाइए, ऐसा नाम उसके अंदर डाल दीजिए कि जैसे सांस चले ना वैसे नाम चले, सोने में भी नाम हो। ऐसा यदि हमारा बच्चा लोग नाम करने का विषगत यदि हो जाता है माँ, तो उसके फ्यूचर की चिंता आप लोग को, हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है। उसका फ्यूचर परम पिता बनाते हैं, परम पिता हमेशा संग में रहते हैं। और जब परम पिता साथी हो तो क्या गम है माँ, जीवन तो आनंद में परमानंद ही है। यही बोल के वक्त को विराम देती हूँ। सभी को हृदय से जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, आपने बहुत ही अच्छे से प्रश्न किया माँ। आपने अपने याजन से हम लोगों को श्री ठाकुर जी के प्रति और भी प्रेम और भक्ति से उद्बुद्ध कर दिया। बहुत ही स्पष्टता से आपने ठाकुर जी के बारे में बताया। बहुत ही सुंदर याजन माँ। मैं आपके मंगल जीवन की कामना ठाकुर जी के श्री चरणों में करती हूँ। जय गुरु माँ।